हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एंड क्लासेस। और आज हम 2020 में जो आपका एसएससी स्टेनो का पेपर हुआ है उसके जो 50 क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आने वाला जो स्टेनो का एग्ज़ाम है या जो सीजीएल का एग्ज़ाम है, एमटीएस वगैरह, उसके अंदर किस तरह की जो है ये जीके पूछी जा रही है। ठीक है, क्योंकि सबके जो है टीसीएस कंपनी कंडक्ट करा रही है, तो आप जान पाएंगे कि जिसका लेवल क्या रहा, किसके पोर्शन आप ज़्यादा आए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2020 में पीएस श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित ओहो मिजोरम नामक अंग्रेजी कविताओं की पुस्तक का वर्चुअली रूप से विमोचन किया है। तो एसएससी का ये रहा है कि वो पुरानी किताबें कम पूछता है, जो हाल फिलहाल में जो फेमस पर्सनैलिटी हैं उनके द्वारा कोई बुक लिखी हुई है तो उसको पूछता है। तो उसमें एस श्रीधरन पिल्लई जो कि इस टाइम ठीक है, उनकी बुक का नाम है एम वेंकैया नायडू। तो उनकी बुक का विमोचन किसने किया है? एम वेंकैया नायडू ने, और बुक का नाम है ओहो मिजोरम। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है, पौधों की सिंचाई के नियम निम्न में से किस तकनीक का जो है अंतर्गत सरकारी संकरी नलिकाओं का उपयोग किया जाता है, जिससे पानी सीधे पौधों की जड़ तक पहुंचता है। तो उसको जो है ड्रिप सिंचाई कहते हैं, जो कि इजराइल में बहुत अच्छी तरह से यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसकी भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब जैसे कि आपने मान लिया अधेरोड़े कंकर काफ़ी सारे हैं और इसको आपने इसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद कुछ देर तक उसको ऐसे रखा छोड़ दिया, तो जो अवसाद होती है, जो गंदगी होती है, वो नीचे बैठ जाती है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको सेडिमेंटेशन या फिर उसको अवसादन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में, देखिए इसमें नवंबर में एग्जाम हुआ और ज़्यादातर फरवरी के क्वेश्चन उसमें पूछे गए। फरवरी 2020 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, ये बहुत चर्चा में रहा था, हर न्यूज़ चैनल में इसकी जो है खबर छपी थी। तो ये जो है आसनसोल, एक जगह पड़ती है आसनसोल, वहाँ पर जो है इसका जो है स्टेशन के ऊपर क्या है, रेस्टोरेंट बनाया गया है। तो ठीक है, ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्वतंत्र गैर लाभकारी आर्थिक नीतिक अनुसंधान NCAER राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद को स्थापित किया गया था? तो 1956 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, जापान द्वारा निम्न में से किस शहर में द्वितीय विश्व युद्ध को समर्पित स्मारक बना गया है? तो इम्फाल। ठीक है, इम्फाल जो है उसमें जो है ये बनाया गया है। ठीक है, और आप जो बताइए कि किसकी कैपिटल है इम्फाल जो है। ठीक है, तो नेपाल द्वारा ये जापान द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही वर्णन करता है? तो क्या था नौबत खाना? तो नौबत खाना था नगाड़ा घर। ठीक है, नगाड़ा घर को नौबत खाना कहा जाता था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन पाकिस्तान के जो राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक है जिसने 1933 में पाकिस्तान का नाम रखा था? तो चौधरी रहमत अली जो थे, वो डायरेक्ट घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे, आप जानते हैं पाकिस्तान का नाम आज है वो किसने दिया था? ये फिलहाल जो है मोहम्मद, क्या नाम था, चौधरी रहमत अली ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के साथ भारत ने एक दूसरे रक्षा ठिकानों तक पहुंच करने के लिए एक 2020 में ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझौते भी आ रहे हैं। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच निम्न में से किस देश के खिलाड़ी हैं? तो फिलहाल ये सर्बिया के लिए खेलते हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच काफ़ी जो है 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं ये, तो काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं। तो इस तरह से पूछ लिया जाता है, देखिए जो फेमस है वही पूछा जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है? मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पद ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जिसमें एक अवस्था एक ही समय में मुद्रास्फीति और वास्तविक उत्पादन में गिरावट दोनों का सामना करती है? यानी जहाँ पर मुद्रास्फीति भी चल रही हो और उत्पादन में गिरावट हो रही हो, तो ऐसी जो मंदी है उसको क्या कहा जाता है? उसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, या स्फीति जनित मंदी उसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स का। आगे बढ़ते हैं। तैथ्यम निम्नलिखित में से किस राज्य की धार्मिक कला शैली? देखिए स्टैटिक का तो भरमार है, तैथ्यम जो है फिलहाल केरल की है। ठीक है, केरल की क्या है, धार्मिक कला शैली है ये तैथ्यम। तो आप स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि तुम्हारे कला, खेल, वहाँ के डांस, नृत्य वगैरह, इनसे काफ़ी क्वेश्चन जो है एसएससी पूछता है। ये हाल फिलहाल के सालों का एक तरह से ट्रेंड बन चुका है। आगे 13, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता बदला गया? तो आप सभी जानते हैं 42वां संशोधन अधिनियम। तो ये सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन ये फिलहाल। अब निम्नलिखित में किस देश ने ICC महिला T20
विश्व का 2020 जीत लिया, तो ये T20 ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। आगे बढ़ते हैं। विश्व हस्त जो है प्रक्षालन दिवस, जिसको क्या कहा जाता है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, किस तारीख को मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को ये ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। तो ये डे से भी पूछ रहे हैं, मतलब नए डे पूछता है एसएससी, बिल्कुल ये नहीं है कि पुराने से आप काम चला लें, बिल्कुल न्यू जो आपने सुना ना हो। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य आप जानते हैं महाराष्ट्र, और पहले नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में निम्न से किस प्रकार की मृदा क्रम सर्वाधिक है, तो इंसेप्टिसोल नाम की जो मृदा है ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जो अभी आपका यूपी 888 का जो पैट है उसके जो है शिफ्ट में आया है 16 वाली में। ठीक है, तो ये भी पूछ लेते हैं कभी, इजी थी क्वेश्चन भी। आगे है। निम्नलिखित में किस उपकरण का डिजिटल सर्किट में यूज़ किया जाता है ताकि बड़े कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित जानकारी क्षणिक बिजली की विफलता के दौरान नष्ट ना हो जाए। मतलब ऐसा कौन सा जो है चीज़ यूज़ करी जाती कंप्यूटर के अंदर, सुपर कंप्यूटर में, बड़े कंप्यूटरों में, या कोई भी कंप्यूटर होगा कि अगर बिजली चली जाए तो उनमें जो स्टोर डाटा है वो डिलीट ना हो जाए, तो उसके लिए आप संधारित्र या इसको कैपेसिटर कहते हैं, कि इसके अंदर जो है जानकारी स्टोर हो जाती है। आगे है। निम्नलिखित में किस कारण से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, तो एक ही है, वो है संविधान का उल्लंघन करने पर, आर्टिकल नंबर 61 में। ठीक है, आगे मानव शरीर में कि कौन सी प्रकार की शिराएं पेशी ऊतक के भीतर स्थित होती हैं और पास में संगत धमनी होती है, यानी शिराएं जो हैं पेशी ऊतक के भीतर होती हैं, उनके पास में संगत धमनी होती है, तो उनको डीप वेन्स कहते हैं, यानी गहरी शिराएं होती हैं, जो गहरी शिराएं होती हैं सबसे नीचे। ठीक है, तो ये किसके अंदर होती हैं, ये पेशी ऊतक के भीतर होती हैं, और इनके पास में जो है क्या होती हैं, संगत धमनी भी होती है, तो उसको गहरी शिराएं बोला जाता है। आगे निम्नलिखित में कौन सा मेंडेलियन विकार नहीं है, तो ये जो मेंडेलियन विकार है ये इसमें जो है टर्नल सिंड्रोम नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्नल सिंड्रोम जो है मेंडेलियन विकार नहीं है। तो बायो का क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछा है। अब देखिए यह है, किस राज्य में बतुकम्मा नामक राज्य उत्सव मनाया जाता है, तो आप जानते होंगे बतुकम्मा। बतुकम्मा में क्या होता है, ये जो है तेलंगाना, इसकी ट्रिक आप याद कर लें, क्या है, बतुकम्मा, जो बात करता है, बतु माने बतियाने वाला। ठीक है, तो जो अम्मा से बात करता है बतुकम्मा, तो अम्मा कह रही हैं कि भाई बात करो कैसे, गाने गा के। ठीक है, तो आप जो बातें करेंगे बतुकम्मा, तो कैसे करेंगे, बात करो अम्मा से कैसे, गाना। तो ठीक है, गाना याद करें, जब भी तेलंगाना में दो ही ट्रिक बन सकती हैं, तेल या फिर गाना। तो बतुकम्मा बात करें कैसे, गाना गाकर। तो आप बतुकम्मा कहाँ का है, केरल का है। आगे है अवाये बीए जीवाणु द्वारा अकार्बनिक पदार्थ के विघटन के से प्राकृतिक स्वरूप से उत्पन्न होने वाली, एक मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, क्या है, क्या नाम है, गैस किस नाम से जानी जाती है जिसका यूज़ ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसको बना दिया। साफ सीधी बात है कि जो गोबर वगैरह सड़ने से जो बनती है, बस फिलहाल कार्बनिक पदार्थ के विघटन से जो नेचुरल गैस उत्पन्न होती है उसको किस नाम जाना जाता है, तो भैया आपका बायोगैस के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति के लिए एक पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है, तो अनुच्छेद 58 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद राष्ट्रपति की दो पूछ लिए इसी के अंदर, देखिए। और फिर एक और नृत्य आपके सामने, झिझिया नृत्य किस निम्न से किस राज्य का लोकप्रिय है, तो ये बिहार का जो है लोकप्रिय नृत्य। तो आप जानते हैं कि इसमें इसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। देखिए अभी तक 3 से 3 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं जो कि नृत्य या फिर किसी कला से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी स्टडी पूछा जा रहा है, बिहार संबंधित है ये झिझिया। आगे निम्नलिखित में किस राज्य के राज्यपाल के आधारित निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय है, तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर राज्यपाल का जो निवास है वहाँ पर एक बंकर संग्रहालय भी है। आगे अम्मान जॉर्डन में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी ओलंपिक क्वालिफायर्स में निम्न में किस भारतीय मुक्केबाज ने पुरुष के 69 भार वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया, तो विकास कृष्ण ने किया है। फिलहाल तो आप याद रखें, अब तो ये क्वेश्चन पुराना हो गया, लेकिन आप ये याद रखें कि विकास कृष्ण जो हैं वो किससे, ओलंपिक में जो मुक्केबाजी होती है उससे जो है संबंधित हैं। आगे किसी राज्य के लेखांकन से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट को कौन रखता है, राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखता है। यानी किसी राज्य के लेखांकन संबंधी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य के राज्यपाल को जो है क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और फिर उसे बाद में जो राज्यपाल है वो विधानमंडल के समक्ष रखता है। आगे भारत के किस गवर्नर जनरल ने औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में राज्यों के उत्तराधिकार से निपटने के लिए डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप यानी कि जो है व्यापक का सिद्धांत तैयार किया,
तो आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी इस मामले में सबसे आगे रहा। आगे वैश्विक भूख सूचकांक ये 2019 का है। उस टाइम पर ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत का 102वां स्थान था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जो है 2022 जो 21 का है वो बताएं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी गैस तार फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए जो है बल्बों में भरी जाती है, तो वो है आपकी नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। आगे जहांगीर की मृत्यु किस वर्ष हुई, तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया, 1627 में। ये होता है एसएससी के पूछने का जलवा। तो जहांगीर से क्वेश्चन ना पूछ के उन्होंने मृत्यु तक पूछ लिए, तो 1627 में मृत्यु हुई। उसके बाद शाहजहाँ का नंबर आया। आगे फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को किस में घोला जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। ठीक है, एलम बनाने के लिए बॉक्साइट को। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, शायद आपने ये लूसेंट वगैरह किसी और जो वनडे वाली एग्जाम है उसमें ना सुना होगा। तो ये सब एसएससी का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है। साइंस में से ऐसे हलवा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछती है। तो फिट कर घोल दें तो सल्फ्यूरिक अम्ल में तब निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू, ये बुक का नाम है स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू। किसके जो है ये पुस्तक किसके लेखों का संग्रह है, तो पी चिदम्बरम जो वित्त मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में, उनके लेखों का संग्रह है स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर। आगे है, किस देश में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF का है, तो मोनाको में जो है इसका जो है फेडरेशन है। तो देखिए फिर से एक स्टैटिक के जो खेल के जो चीज़ हैं उनका जो है फेडरेशन कहाँ पर है। देखिए अभी तक क्वेश्चन जो आए हैं वो फिलहाल खेलों से आए हैं, यानी उसका फेडरेशन कहाँ है, कौन सा खिलाड़ी है। तो एसएससी का फेवरेट टॉपिक जो है वो खेल है। खेल होगा करंट अफेयर में हाल फिलहाल में जो भी कोई खेल कहीं हुए, उनका वेन्यू कहाँ था, किस सिटी में थे, और ये जो है आप देख पा रहे हैं किस तरह का स्टैटिक वो पूछ रहा है। ठीक है, तो खाली आप लूसेंट पढ़कर काम ना चलाएं जीके का, ये तो आप ठीक है करंट अफेयर को अब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और डीपली। अगर निम्न में कौन सा देश भगवान राम की महिमा दर्शाने वाले एक मुखौटा युक्त नाटक नृत्य प्रदर्शन को खोन से संबंधित है, तो थाईलैंड जो है एक ऐसा देश है जहाँ पर भगवान राम की महिमा को दर्शाने के लिए एक नाटक यूज़ होता है जिसका नाम है खोन। तो ये कहाँ का है, थाईलैंड का। तो खोन से आप याद रखें खान, खान नहीं खोदते हैं, वहाँ से आप ट्रिक याद रखें खोन। तो कहाँ खोदेंगे आप, लैंड में। ठीक है, लैंड में तो खुदाई होगी, वहाँ से खान होगी, तो खून को आप जोड़ लें खान से। तो जब खून को खान से जोड़ना है तो खान कहाँ मिलती है आपको, लैंड में मिलती है। ठीक है, तो और कोई देश ऐसा है नहीं, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। फिलहाल दैमाबाद ये आप जानते हैं हड़प्पा स्थित है, एक तरह से हड़प्पा सभ्यता जहाँ फैली हुई थी पूरी, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे है भारत की जनगणना। फिर एक जनगणना से क्वेश्चन, 2011 के अनुसार निम्न किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो थी उस टाइम पर सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था, और सबसे कम था, और सबसे जो ज़्यादा था वो कहाँ का था, आपका बिहार का। आगे है कलमा बांधना, जिसको कहा जाता है ग्राफ्टिंग। ठीक है, जिसमें से एक तने को काट कर अलग कर लिया जाता है, फिर उसमें से उसको दूसरे पर शिफ्ट कर दिया जाता है, तो उसको कलम बांधना कहते हैं। और एक और दूसरी उसे कहते हैं मुकुलन, या तो उसको बडिंग कहते हैं। ये सब क्या है, औद्योगिक तकनीकें हैं जिनका यूज़ दो या दो से अधिक पौधों के भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि वे एक ही पौधे के रूप में विकसित हो सकें। मान लीजिए कोई ये मान लीजिए गुलाब है, एक देसी गुलाब होता है, एक जो है क्या होता है हाइब्रिड गुलाब होता है। तो हम देसी गुलाब की जड़ ऐसी रहने देते हैं, और जो हाइब्रिड गुलाब होता है उसका ऊपर का काट कर इसमें अटैच कर देते हैं देसी गुलाब में, तो उसको ये कहा जाता है टेक्निक। ठीक है, आगे है बधावन नामक स्थान एक प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। कुल मिलाकर पूछ रहे हैं कि बधावन भैया जगह कहाँ पर है बंदा, तो ये महाराष्ट्र में है बधावन। ठीक है, बधावन तो बध से ले सकते हैं, बधावन से लिखते हैं बध, और बध कौन करेगा, जो कि कौन होगा, महान होगा। ठीक है, महारान से महाराष्ट्र। तो फिलहाल टिक याद कर लें आपको जैसा अच्छा लगे। आगे है मार्च 2020 में राष्ट्रीय विकलांगता एवं नियम, ये फिलहाल आपका छोड़ देते हैं, इसको करंट अफेयर है। आगे है ये भी देखिए मार्च 2020 का है। आगे है ये जून 2020 में है। ठीक है, ये अब याद कर लें, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है स्वनिधि योजना। ठीक है, अब ये स्वनिधि योजना कब स्टार्ट हुई, 2020 में हुई, और इसका जो उद्देश्य था क्या था, सड़क विक्रेताओं के लिए था स्वनिधि। इसमें 10,000 रुपये उनको दिए जाते थे। फिर ये मार्च में लगातार 4-5 क्वेश्चन मार्च से पूछ लिए, कुल मिलाकर जिस टॉपिक को पकड़ लिया उसे पकड़ ही लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आगे है 46 क्वेश्चन नंबर, किस संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार हटा दिया गया। तो अब जानते हैं 44 में जो है इसको ये था 31 में, फिर यहाँ से हटाकर इसको पहुँचा दिया 300 का में। तो संविधान से भी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई इतना टफ नहीं है फिलहाल। अब लिखा है सानो बनेल, ये इसको पिग्मी हॉक जंगली निवास स्थान कहाँ पर है, सानो बलेल जिसको कहा जाता है पिग्मी हॉक, तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जो कि असम में स्थित है, वहाँ पर स्थित है मानस। कहाँ है इसका नाम, सानो बलेन।
ठीक है, जिसको पिग्मी हॉक कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है कि और स्टैटिक्स है। 48 है भारतीय संविधान क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को निरंतर निर्णय शक्ति देता है? तो जिसको कहा जाता है आपका कुल मिलाकर राष्ट्रीय शासन, और जो कि अनुच्छेद 356 में है। ठीक है, फिर 49 यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल, आप जानते हैं किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो ये आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से बहती है, लेकिन गुजरात से नहीं बहती। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो वही पूछ लिया। तो नदियों में भी कहाँ से नहीं बहती है? देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एक तो कावेरी, एक आपकी महानदी, और एक ये है आपकी क्या नाम है इसका, चंबल। तो इनसे जो है अभी तक क्वेश्चन बने हैं, तो आप इन नदियों को ध्यान से देख लें। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से और बहती हैं? जैसे कावेरी है 2 से बहती है। ठीक है, तो आपको याद रखें, कर्नाटक और आपका तमिलनाडु से। आ गया 50 क्वेश्चन आपका, किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में विस्तृतता, जिसको कहा जाता है झेलम नदी के नाम से किया गया है? तो फिलहाल हिस्ट्री के भी कुल मिलाकर इससे कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री को आप कभी प्रायोरिटी ना दें, हिस्ट्री हो गई इनको नहीं दें, क्योंकि और अपना जो तो आपका एक सेक्शन है आपका पॉलिटी का, तो इनको आप टेंशन ज़्यादा ना लें, आप बेसिक पढ़ जाएँ, काम चल जाएगा। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो आपका करंट अफेयर, स्टैटिक आपका नृत्य हो गए, कोई आसपास का, देखिए इसमें अवार्ड नहीं आया कोई भी, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ लेना है अवार्ड, और एक क्रिकेट ये फुटबॉल कोई सी अभी मैच जीता है। कुल मिलाकर आपको स्टैटिक पोर्शन जितना भी होता है, कौन सबसे पहले कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ें ये अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। तो ये फिलहाल आप रहा एसएससी का एक पैटर्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से हमारे 2020 के जो एसएससी के एक शिफ्ट में हुए वो पेपर हमने करा दिए हैं। अब मैं आपको इसके आगे के पेपर कराऊंगा, इसी तरह से सीजीएल वगैरह कराऊंगा। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करें हमें।